आज हम देखेंगे नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन भेजे थे, उन क्वेश्चन में आपने ट्राई भी किए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, some students they having the problems regarding these questions. So I am going to solve that all the questions which are the given last day, and also some other questions which will be asked similar and another type of the question from same topic. So listen carefully. अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें इस क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चंस की ओर जो थोड़े लेवल के हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजर्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहे वीडियोस को। ये तो एक क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब तो इनवर्स वाली बात हम समझ चुके हैं, अब इनको प्रेजेंट कैसे करना वो वाली बात है। दूसरी बात, मैंने आपको तीनों तरीके से बताया था कि भाई इन ITF में क्वेश्चंस को हम तीन तरीके से, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थ्री टाइप के। एक तो वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप वो है जिसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हमें सिंप्लीफाई करना होता है। और नंबर थर्ड वो होता है जो कि सब्स्टिट्यूशन के अलावा जिसमें फॉर्मूले बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस, है ना। एक तो सब्स्टिट्यूशन वाले हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हो गए, और नंबर थर्ड यस रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ITF, है ना। सभी ITF का रिलेशन आपस में, जैसे साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में चेंज करना, वी हैव टू राइट इनटू द टर्म्स, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में क्लियर में बताया था, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो। और हम आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या करना है। और देखो ये तो लिखा tan इनवर्स एनी x, ये लिखा tan इनवर्स एनी y, दैट इज tan इनवर्स एनी z। आई मीन कोई भी ये वैल्यू है जिसके मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाई एंड साई, जो भी माने आप, है ना। इनके एंगल की वैल्यू, इनके तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, π/4 आना चाहिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बट हाउ कैन वी गेट इट? अब ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज है, tan इनवर्स के टर्म में डिफरेंट वैल्यूज का सम, है ना। ऐसे किस एंगल की वैल्यू जिनका सम करने पर π/4 दे दे, तो इनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर हमें फॉर्मूले का आइडिया ना हो तो। बट इसमें हमें फॉर्मूला पता है कैसे लिखना है, यू नो वेरी वेल। अच्छा, आपको मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया होगा शायद, और नहीं लिखवाया तो आप लिख भी दें। हाँ, एक फॉर्मूला ये भी था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, है ना। वो फॉर्मूला भी है, बट उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, व्हाट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यू नो दैट, बिल्कुल हम जानते हैं ये तो ना। अब वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी वी हैव टू टेक एनी टू टर्म्स ऑफ दैट वैल्यूज। तो एनी टू टर्म्स यानी इन दोनों वैल्यूज को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, कहीं पे भी इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके प्रोसीड आगे बढ़ा सकते हैं। वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्रोसीड। तो ये हो गया tan इनवर्स x plus tan inverse y, we have to write in this form. So let us write tan inverse half plus tan inverse 1/5, right? तो यहाँ पे लिखते हैं, so this one it becomes, इसको आप सॉल्व कर ले पहले, फिर इसके साथ ऐड करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x plus y, what is the x, 1/2, what is the y, 1/5, 1/2 plus 1/5, 1 minus 1/2 into 1/5, right? देखो, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 plus tan इनवर्स 1/5 सॉलिड। तो tan इनवर्स क्या हो गया भाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली 10 हो गया, और 10 हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया 10, देन 5 plus 2 7/10 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस, है ना, 10 माइनस
1/10, 10 minus 1, that means इसको लिख सकते हैं 9/10। ओके, तो अपने पास वैल्यू आ रही है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू व्हाट, 10 इनवर्स 7/9। आपको आउटपुट क्या मिला, 7/9। इसको सॉल्व करने पर 7/9 आ गया। ओके, चल मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी तो ऑब्टेन कर लिया 10 इनवर्स 7/9, बट कैसे है वो समझ में आ गया। वी हैव यूज्ड दैट फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y से हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिया, एसोसिएट किया। जैसे ये दोनों एसोसिएट हुए उस फॉर्मूले के थ्रू, तो हमें इनका आउटपुट मिल रहा है 10 इनवर्स 7/9। ओके, और रिमेनिंग तो है ही सही 10 इनवर्स 1/8। वी आर सोल्विंग विच पार्ट, LHS। हम विच पार्ट, LHS पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। Now again similarly we can use again that same formula 10 inverse x plus 10 inverse y। क्या ये भी उसी टर्म में या उसी फॉर्म में आ रहा है? जी हाँ, ये भी उसी फॉर्म में आ रहा है जो फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया। सो यू कैन राइट दैट फॉर्मूला बिकॉज ऑफ 10 inverse x plus 10 inverse y equals to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy। ओके, ये हो गया। सो व्हाट, 10 इनवर्स है ना, x कितना हो गया 7/9 प्लस 1/8, देन सेम 1 minus 7/9 into 1/8। ओके, नाउ सॉल्व इट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने पर क्या आएगा देख लो, इसको सॉल्व करने पर 10 इनवर्स, इनका एलसीएम कितना हो गया 72। हाँ, लेकिन इसको यहाँ लिख नहीं पा रही है, तो मैं इसको यहाँ साइड लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो तुम जानते ही, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, 10 इनवर्स, इनका एलसीएम कितना हो गया 72, ठीक है। तो 8 7 जा 56। ओके, और इधर क्या बचा 9 9 9 होल डिवाइडेड बाय 72 minus 7 by 72, राइट। तो 56 प्लस 9 कितना हो गया 9 6 50 15 है ना, और ये भी उतना ही होगा 15 65 हो गया ना, 56 प्लस 9 तो 65, और ये भी कितना हो रहा है 5 1 65। रिमेनिंग विल हैव 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा पावर 4। क्लियर भाई, इसको सॉल्व किया ना मैंने आगे, जैसे हमने एसोसिएट किया उन दोनों टर्म को लेकर के, we have expanded by using the formula 10 inverse x plus 10 inverse y, and just we are use that formula, by utilize of that formula, application of that formula, we have this form, we have obtained this form, what 10 inverse 1 for what 5/4, easily we are obtained that। So similarly दूसरे क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, है ना, टाइम कम है आपके पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, है ना। फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये वाला, इसी को हम उसकी तरह सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन जो मैं बार हम फेस करेंगे इस चैप्टर में, वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं आपके लिए कि आपकी प्रॉब्लम शायद नहीं आए और डाउट सॉल्व हो जाए, इसीलिए।
फिर भी इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने बच्चों के वास्तविकता में हमको ये क्लियरली, है ना, समझ में भी आ रहा है, और कई डाउट है तो प्रॉब्लम भी आइडिया लग जाएगा आप कमेंट्स करेंगे तो। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ cos x by 1 plus sin x इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x by 2। यानी मुझे इस लेफ्ट हैंड पोर्शन से इस राइट हैंड पोर्शन को लाना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू मुझे मिलेगी, राइट। क्योंकि जब तक हम यहाँ अभी तक हमने ये देखा कि tan इनवर्स ऑफ एनी वन कांस्टेंट वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ये पता लगाते थे कि जैसे कि tan इनवर्स 1 था, पहले हम देखते थे tan इनवर्स 1, तो इसका मीनिंग ये हो जाता था कि tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आप डायरेक्टली बोलते हैं कि सर पाई बाय 4। ओके, ये इनवर्स फॉर्म है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, राइट। पर जब इनवर्स में जब इनका जो डोमेन है वो डोमेन ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकले, है ना, डोमेन ही इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हो, तो उसको सिंप्लीफाई करना इतना इजी नहीं है, राइट। तो इससे हम कैसे बाहर निकले, इसको सिंप्लीफाई करके किस तरीके से इसको लाया जाए, ये देखना है। ओके, तो देखें, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, यहाँ पे हमने समझ लिया तो इसके टाइप के दूसरे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें वैसे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी, पर ये ज़रूर है कि हमारे 11th के जो फॉर्मूले पुराने बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड, उनका एप्लीकेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि इतना तो आप समझ गए व्हाट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट थीटा होंगे। ये एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का हो, जब डोमेन उसी ट्रिग्नोमेट्रिक का हो तो थीटा एग्जिस्ट करेगा। अगर साइन थीटा का होगा तो थीटा थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू कुछ कांस्टेंट वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे उसको भी टर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो थीटा एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। और ये तो हम जानते ही है, एस प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल करना ही है। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, बाहर क्या है, tan इनवर्स tan की टर्म में, अंदर दिया गया फंक्शन किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक में है, तो मुझे इस ओवरऑल इस फंक्शन को एक्सप्रेस किस में करना होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गेट इनटू द tan थीटा, राइट। तभी तो हम एग्जिस्ट कर पाएंगे कुछ जो भी इसकी वैल्यू आ सकती है। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड कैसे भाई इसको, तो इसको आप चाहो तो रेगुलरली दो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, लेट्स राइट इट। सो हम दे रहे हैं LHS को सॉल्व करने के लिए, लेट्स स्टार्ट tan इनवर्स ऑफ cos x बाय क्या हो गया 1 प्लस sin x। ओके, अब देखें तो क्या हो गया, देखो cos x और नीचे है 1 प्लस sin x। अब इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करें कि tan की टर्म में बदल जाएगा, राइट। लुक, अब देखें, आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में फॉर्मूला, ये यहाँ फॉर्मूला मैंने है ना अप्लाई किया था, शायद आपको याद हो तो, और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या था फॉर्मूला, एज यू नो दैट cos 2x इक्वल्स टू व्हाट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, also 1 minus 2 sin square x and other also, right। second thing is what, और जब अगर ये cos 2x ना हो करके जब x होगा तो इसी फॉर्मूले को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, 2 cos स्क्वायर x by 2, क्योंकि एंगल अगर x है तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, हाफ ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यही मिलेगा, क्योंकि x by 2 करने पर ही तो x होगा, x प्लस x करने पर तो 2x हो रहा है, इसी वजह से x by 2 करने पर x होगा, तो एक एंगल का क्या है, एंगल x by 2,
तो इसलिए फॉर्मूला इस फॉर्म में आएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद आया फॉर्मूला? इन फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट उससे भी पहले इसको थोड़ा और हम इजी बना सकते हैं, कन्वीनियंट बना सकते हैं। कैसे? देखो एक काम करें, मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ cos x का मतलब pi by 2 can be right pi by 2 minus sin x by 2। ये ऐसे लिखते हैं pi by 2 minus sin x by 2। देखो इसमें ये जो एंगल है ना, ये तो बराबर ही हो गया ना भाई। इसको हटा देते हैं ना, इसको वापस लिख देते हैं। वो याद करा देता हूँ मैं फॉर्मूला cos x। cos x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? cos x को मैं लिख सकता हूँ what 90 माइनस थीटा what बाई sin 90 माइनस थीटा। ये पूरा लिख दिया अपन ने, है ना, और तो sin 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? x। क्या यही cos x होगा? यस, है ना, 90 माइनस थीटा तो cos थीटा। तो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? अपन उसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, लिखने का तरीका गलत था। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा भाई cos x। cos x का मीनिंग इट मींस हाउ कैन आई राइट sin pi by 2 minus x by 2 whole divided by 1 plus sin x। अब sin x का मीनिंग क्या होगा? sin x। cos x तो लिख दिया ना भाई, sin pi by 2 minus थीटा यानी cos थीटा। सिमिलरली 1 plus sin x, तो sin x को भी अगर चेंज करना चाहे तो cos x में हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों करेंगे? देखो भाई, जिस तरीके से मैंने इस एंगल को pi by 2 और x by 2 में एक्सप्रेस किया, we have to also x इसको भी एक्सप्रेस करना होगा उसी एंगल में, राइट? तभी तो हम आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे sin x को करने के लिए क्या करेंगे, उसको उसका उल्टा pi by 2 minus x by 2, तभी तो सेम एंगल में एक्सप्रेस होगा। मुझे ये लाना है ना, इसी वजह से, राइट? ऐसे देखो, चाहते तो हम उसको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वही है कि इस एंगल बनाने के लिए हमने इसका एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया, उस आइडेंटिटी का यूज़ किया, बेसिक आइडेंटिटी 90 माइनस थीटा में लाने के लिए, pi by 4 x by 2 में लाने के लिए ये ज़्यादा इजी लगा, इसी वजह से। ओके, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो काम आधा हुआ है, बराबर। इसको नोट करें यहाँ तक। देखो यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ पे एक x by 2 कर दिया तो वो x था ना, एंगल तो वही है ना, x है तो x ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स sin pi by 2 minus x। ओके, अब बात ये आ रही है कि इनको किस तरीके से हम tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। अब sin थीटा, तो फिर से याद दिला देता हूँ मैं आपको, क्या करें यहाँ पे इन दोनों को किस तरीके से हम लिखें या प्रेजेंट करें कि हम इसको इजीली tan के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो एक दूसरे से, है ना, कन्वीनियंट हो जाए भाई सिंप्लीफाई करने पर, जो दोनों में कॉमन हो, रिमूव करने पर काम हो जाए? यस, जस्ट रिमाइंड दैट sin 2 थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 2 sin थीटा cos थीटा, राइट? तो यहाँ पे sin 2 थीटा ये है, तो sin थीटा का क्या होगा, 2 sin थीटा बाय 2 डॉट cos थीटा बाय 2, यही होगा ना भाई। जब 2 थीटा था तो थीटा के टर्म में आ गया, थीटा है तो थीटा बाय 2 में ही आएगा ना भाई, sin थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, तभी तो sin थीटा होगा।
साइन 2 थीटा किससे बना है? साइन थीटा प्लस थीटा से, साइन 2 थीटा। उस फॉर्मूले को एक्सपांड करो, 11 फॉर्मूले सब पढ़ रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। cos थीटा का अभी लिखा था वही था, cos थीटा का है ना। मुझे लेकिन साइन अपॉन cos में लाऊंगा तो tan में आएगा। साइन अपॉन cos का मतलब मुझे इसको cos में ही चेंज करना पड़ेगा। तो cos वाला फॉर्मूला कौन सा है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। समझ में आया भाई? इसको मैं cos में ही रहने दूंगा या cos में ही एक्सप्रेस करूंगा तो ही तो काम बनेगा, क्योंकि साइन अपॉन cos करने पर ही तो tan में बदलेगा। तो देखिए ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2, यानी थीटा क्या है यहाँ पे? बाय 2। थीटा तो ये हो गया पूरा, ये हो गया भाई बाय 2 का मतलब मल्टीप्लाई पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 डॉट पावर 4 माइनस एक्स बाय 2। तो यहाँ पे बस समझ में आई भाई? ये तो ओनली थीटा था, थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? इंटू 1 बाय 2 पावर 4 माइनस एक्स बाय 2, राइट? देखें, और 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को एक्सप्रेस किया हमने किसमें? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 से लिखे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 रिमूव कर दिया, 2 से 2 रिमूव हो गया, cos स्क्वायर से cos रिमूव हो गया। ओके, अब देखो, अब तो इजी हो गया ना भाई? साइन अपॉन cos थीटा, इट मींस व्हाट? अब तो हम इजीली लिख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ में। और फाइनली हमारा काम हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ sin पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 से cos पावर 4 माइनस एक्स बाय 2। तो मैं लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली tan पावर 4 माइनस एक्स बाय 2 hence tan inverse of tan theta, what you can say? Only theta. That means we got it, power 4 minus x by 2. In this way हमें मिल सकता है। थोड़ा ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब फंक्शन डोमेन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आ जाए तो उनको किस तरीके से बाहर निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओके ITF। उस इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी डोमेन को चेंज करना होगा, राइट? ये हमेशा याद रखना। और सिंप्लीफाई करने के लिए है ना, उन बेसिक फॉर्मूले को ना भूलें, उनका इस्तेमाल कभी भी कहीं पे भी हो सकता है ना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इनको नोट करें। देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इक्वल्स टू x बाई 2 लाना है। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 2.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस है ना थोड़ा आपके लिए है ना समझने में थोड़ा आपको मुश्किल आ रही होगी या ट्रबल हो सकती है, थोड़ा सा समझें। वैसे इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के, सिमिलर है, देखिए कैसे, और इम्पोर्टेंट भी है। और ये क्या दे रहा है? x by 2 ओनली इन टर्म्स ऑफ x इट गिव ओके इट एग्जिस्ट x by 2 और x टर्म्स बिलोंग करता है 0 to 5/4 जो इसकी डोमेन दे रखी है। ओके एंड इट्स एनीवे बट यहाँ पे तो मुझे इस लेफ्ट हैंड पोर्शन को सॉल्व करना होगा, इस राइट हैंड को एग्जिस्ट यानी लाने के लिए। लेट्स सी कैसे करें, है ना। cot inverse of this trigonometric function which is a exist this range x by 2, what is the x which is 0 to power 4, anything can happen, okay, not both are included। अब बात ये आ रही cot inverse को का डोमेन अगर ये है तो ये x by 2 तभी दे सकता है, इतनी तो हमने बात समझ ली। अब तो ना it can exist simply only angle, it is possible when it has domain also in terms of cot theta, it will be written also, it will be expressed also, you have to get into the also terms of cot theta, then simply you can get it theta। तो अभी तो थीटा आ सकता है ना, ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्या इस पूरे डोमेन को मुझे cot थीटा के चेंज टर्म्स में या इस
फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। यस, मुझे इस पूरे डोमेन को यानी इस पूरे फंक्शन को मुझे कॉट थीटा के टर्म्स में या इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, पर इसके लिए थोड़ी मशक्कत होगी, तकलीफ होगी कि इसको कैसे किया जाए कॉट थीटा के टर्म में। ओके, तो कैसे हम करें, थोड़ा सोचो। स्टार्टिंग है ना, इसको लिख दिया मैंने आपको याद कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं काम, लग जाते हैं काम पे। ओके, अब सोचो आप जरा, देखें ये हो गया स्टार्ट फ्रॉम LHS। ओके, तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ, देखो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब वापस दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब बात यह आ रही कि इनको किस तरीके से हम सिंपल बनाएं, है ना, इजी बने कि ये सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो देखो भाई, साइन एक्स का फॉर्मूला भी रिसेंटली हमने लगाया। साइन 2x को हम क्या बोल सकते हैं, 2 sin x cos x। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, मैं आपको याद दिला देता हूँ यहाँ साइड में। साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर साइन 2x तो ये होता है 2 sin x cos x। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, है ना, 2 sin x by 2 cos x by 2। अब जब ये 2 sin x by 2 cos x by 2 में चेंज हो रहा है, तो 1 को हम क्यों छोड़ दें, 1 को लिव करेंगे तो कभी एलिमिनेट होने वाला नहीं है। तो क्या हम इसको भी sin x by 2 cos x by 2 में लिख सकते हैं क्या? यस, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी थी ना, व्हाट, क्या आइडेंटिटी थी इसके अलावा, ये तो हो गई, ये तो थी ही भाई, है ना। इसके अलावा आइडेंटिटी कौन सी है, इजीली sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी, राइट। बट ये जब x by 2 में दे रहा है तो हम क्यों उसको इसमें लिखे, है ना। अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सेम एंगल पे 1 दे रहा है, तो ये एंगल, सेम एंगल sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 में भी तो 1 दे सकता है। आ रही बात समझ में? तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 था, sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 भी तो 1 होगा, है ना। सो लेट्स राइट इट, 1 रिप्लेस करो इससे, तो क्या करेंगे, लिखे sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin x का मतलब क्या हो गया, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करने की, देख लेना आप मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेट होगा तो समझ में आएगा। sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, 1 दे रहा है, ये sin x को लिख दिया 2 sin x by 2 cos x by 2 से, प्लस 1 माइनस sin x को भी वैसे ही x पर लिखना होगा। तो ये हो गया sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 1 है। ओके, तो माइनस sin x को लिख दिया 2 sin x by 2 मल्टीप्लाई cos x by, ये पूरा रूट में है ना, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान दें, इनको लिखने का कहीं छूट नहीं है। बोर्ड भी अपने पास छोटा अवेलेबल है, इसलिए बार बार मिटाना पड़ेगा, है ना। देखें यहाँ पे भी वही बात आ रही है, जो ऊपर था वही टर्म है, तो लिखे उसको भी सिमिलरली sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस, इधर हो गया माइनस, और सेम थिंग अगेन sin स्क्वायर x by 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस का है तो इधर वही आएगा माइनस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। ओके, अब देखें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखना ये है कि आगे क्या करें। अब तो सिंपल हो गया क्या,
भाई हमारे ये बेसिक आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है क्लियरली, तो इसको स्क्वायर रूट से हम हटा सकते हैं। कैसे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। बी क्या है, कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, है ना। सेम दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो उस फॉर्मूले से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो लिख सकते हैं आगे, यस कैसे, देखिए आगे क्या हो गया, कॉट इनवर्स, थोड़ा सा इसको छोटा लिख रहा हूँ मैं, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा ना, इसीलिए इसको हटा दिया आपने। और इधर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से इसका रूट हट गया। ओके, सेम दैट साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू and here minus, same that sin x by 2 minus cos x by 2, राइट। ये हो गया भाई इसका एक्सप्रेशन जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या करना होगी, ब्रैकेट को ओपन करके इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना और कुछ नहीं, ताकि ये चेंज हो जाए। फिर भी पूरा करके बता देता हूँ, लेट्स सी। इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट कर लें। ये क्या हो जाएगा भाई, देखें ये हो जाएगा, इसको बोले रहने दिया आपको नोट करने के लिए पूरा। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखो सीधी सी बात है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, या ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो क्या, तो कॉन रिमूव हो जाएगा, ये प्लस का cos x बाई टू से माइनस का cos x बाई टू, तो क्या बचा 2 साइन, है ना। एक काम करें, इसको हमने कॉट में चेंज करना है ना, तो साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, ताकि हमें जो चाहिए मिल जाए। लिख सकते हैं ना भाई, ए प्लस डी का होल स्क्वायर लिखो या बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसा उल्टा लिख देते हैं, ये हो गया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, आगे पीछे कर दिया। b प्लस ए का होल स्क्वायर उससे छोड़ दिया, और b माइनस ए का होल स्क्वायर, तब भी तो वही मिल रहा है आपको, है ना। पर मुझे कॉट के टर्म में लाने के लिए कुछ आगे पीछे करना पड़ा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये हो गया सेम दैट cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इधर भी वही हो गया cos x बाई टू, है ना, और साइन x बाई टू। तो प्लस से तो ये बाहर निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, राइट। अब देखो ये साइन से साइन रिमूव हो गया, कौन बचा है, कॉस, ये हो गया 2 cos x बाई टू, और इधर देखो कॉस से कॉस रिमूव हो जाएगा, कौन बचेगा, साइन साइन, तो यहाँ हो गया 2 sin x बाई टू, रिमूव। Hence you can say cot inverse cot x by 2 because of cos upon sin cot, तो क्या मिल रहा है x by 2, मिल गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान दें, वापस इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट 11th में बता रहा हूँ, इनके अलावा कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर भेजें, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे बनाने की प्रयास करूंगा कि आपको हेल्पफुल रहे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी थोड़ा हटके है, यूनिक है। अब बात वही आ रही है कि मैंने आपको बताया थे, है ना, कोई 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिस क्वेश्चन में हमें, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करना पड़ सकता है बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द,
है ना, ITF। और लास्ट वाला क्वेश्चन वही किया था कि हमने दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन्स को किस में चेंज किया, tan में, और सिंप्लीफाई करके बाय यूजिंग फॉर्मूला, है ना। और नंबर थर्ड जो है, अब ये आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता चला एक सब्स्टिट्यूशन से होगा, देखो भाई, tan इनवर्स ऑफ कंप्लीटली टर्म्स ऑफ x गिवन हियर, किस टर्म में दे रखा है, कंप्लीटली x के टर्म में दे रखा है, और वी हैव टू गेट इट दिस वन राइट हैंड पोर्शन। तो ये x के टर्म में दे रखा है, तो x की कुछ वैल्यू या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा जो प्रॉपर या एप्रोप्रिएट होगा इसके अकॉर्डिंग, tan इनवर्स के अकॉर्डिंग, तभी तो ये एक्सप्रेस होगा या सिंप्लीफाई होगा। और ये सिंप्लीफाई यानी होगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ला सकते हैं। इसको लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ये समझना होगा कि इनका एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। सो ओनली x अकॉर्डिंग टू द tan इनवर्स वी शुड put here, substitute here as cos 2 theta. Always remember that ये ऐसे केसेस में x equals to cos 2 theta appropriate होगा, always there, okay। और ये कंडीशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में भी मिलेगी। आगे बढ़े, तो जैसे इनपुट करता तो क्या हो जाएगा भाई, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ। तो ये हो गया भाई 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, क्लियर। यह हो गया रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, क्लियर। नेक्स्ट हो, ये तो आप नोट कर ही सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ओके ना, नो ओके। देखिए आगे, अब याद है तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब जरा सोचो कि भाई इसको मुझे tan के टर्म में मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, इसको कैसे एक्सपांड करूं, या कैसे कौन से फॉर्मूले का यूज करूं कि भाई ये इजी और सिंपली इस रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर भी निकल जाए और ये एक्सप्रेस हो जाए tan के टर्म में, है ना। तो ये सेम थिंग अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। तो आप उसका दिमाग लगा सकते हो, समझ सकते हो। रूट इट मींस क्या हो गया भाई, क्लियरली cos 2 थीटा, इट मींस मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे फॉर्मूले के यूज से यहाँ 1 से 1 रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो रूट पे हट जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हो गया सिमिलरली, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले का, तभी तो साइन कॉस में, साइन अपॉन कॉस में चेंज होगा ये। और यहाँ पे भी वही बात हो गई, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का प्लस इधर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आपको अब समझ में आएगा कि मैंने इस फॉर्मूले को पहले लगाया, इसको बाद में लगाया, ऐसा क्यों। इसको लगा सकते थे पहले, राइट, ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है, बट नो प्रॉब्लम, आप इसको समझे, ये इजीली हो जाएगा। जैसे आप में इस 1 से 1 को बाहर निकालेंगे तो -1 रिमूव हो गया, ये बाहर निकला तो 1 से 1 ये गया, और ये आया तो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, राइट। अब जब देख लो, रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हटा के इसको लिख सकता हूँ मैं, व्हाट, tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया 2 से 2 तो बाहर निकल गया, सब में तो गया, तो बचा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, यहाँ क्या हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा। क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना था, इसीलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को पहले लगा, इसको बाद में। क्यों भाई, अब इसमें भी क्या फायदा है, लोग इसमें ये है कि जैसे मैं cos थीटा को पहले लिखूंगा, ये इस वाले फॉर्मूले को पहले अप्लाई करने का रीजन ये है कि भाई ये टर्म जैसे tan थीटा के टर्म में एक्सप्रेस होगा, क्योंकि cos थीटा को मैं टेक आउट करूंगा एज ए कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये भाई, है ना, tan थीटा के टर्म में चेंज हो सकता है। कैसे, देख लो अपना यहाँ पे, जैसे cos थीटा को बाहर निकाला, कॉमन आउट कर दिया, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से cos थीटा बाहर निकाला, तो ये हो गया 1, इससे डिवाइड हुआ तो tan थीटा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है,
ओके, ये रिमूव हो गया। अब देख लो टेन थीटा के टर्म में आ गया। अब फिर से टेंशन कि सर अब 1 को कैसे एलिमिनेट करें और ये कैसे बढ़ेगा आगे, है ना। सही क्वेश्चन है, लेकिन टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा तक ले ही आए तो इसको भी तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक साथ और एडवांस बनना पड़ेगा कि 1 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यू कैन राइट इजीली टेन इनवर्स ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा, लिख सकता हूँ ना, ये भी लिख सकते हैं टेन पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा। इजीली सॉरी इधर इसको फॉर्म की फॉर्मूले की फॉर्म एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई वाला, एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस अब 4 इंटू टेन थीटा। ये बड़ा शानदार एक्सपीरियंस है। इस टर्म से आगे है ना, इसका हम इस स्टेप से इस स्टेप में जो आए ना, इसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है, आपको काम आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। इससे हमने किस प्रकार से फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ताकि इसको टेन के टर्म में इजीली ला सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टेन एक्स प्लस वाई वाला, है ना, एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स इंटू वाई एंड वन प्लस टेन टेन ए इंटू टेन बी। तो क्या हो गया, क्या उसमें ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्या इसी का एक्सपांड फॉर्म ये था, राइट। तो क्या हो गया आपके पास, क्या बचा, इससे पाई बाय 4 माइनस थीटा एग्जिस्ट कर रहा है और थीटा तो वही है जो आपने इनपुट किया, तो वापस रखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करना था और आप ट्राई करें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसको आप ट्राई जरूर करें। ओके।